नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आप एंजाइटी से बाहर आने के लिए एंटी एंजाइटी दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर आप एंजाइटी से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि दवाइयों से ही आपकी समस्या ठीक होने वाली है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि जब कोई इंसान एंजाइटी से बहुत अधिक परेशान होता है, अपने स्तर पे एंजाइटी से बाहर आने के सारे प्रयास कर चुका होता है, तब उसके पास अंतिम विकल्प बचता है कि वह जा कर के मनोचिकित्सक के पास दवाइयाँ ले। एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों का यह विचार होता है कि वह जहाँ तक हो सके दवाइयाँ ना खाएं, पर क्योंकि एंजाइटी ख़त्म हो नहीं रही है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से जो फिजिकल सिम्टम उसे लगातार परेशान कर रहे हैं वह जा नहीं रहे हैं, इसलिए उसके पास केवल और केवल, चाहे आप मजबूरी कह लो चाहे आप इच्छा कह लो, एक ही विकल्प बचता है कि वह जा कर के दवाइयाँ ले। कुछ लोग जिन्हें जागरूकता नहीं होती है वे शुरुआती दौर में ही दवाइयाँ लेने के लिए पहुँच जाते हैं, पर समय बीतने के बाद उन्हें यह बात समझ में आती है शायद दवाइयाँ पूरी तरीके से हल तक नहीं ले जा सकती हैं और यह एंजाइटी का सामना कर रहा, दवाइयों को खा रहा हर एक इंसान जानता है कि अगर वह दवाइयाँ ले रहा है तो दवाइयाँ पूरी तरीके से समाधान नहीं हैं। दवाइयाँ लेना उसकी मजबूरी बन जाती है समय के साथ, क्योंकि दवाइयाँ जैसे ही वो घटाता है उसकी घबराहट का स्तर वापस से बढ़ने लगता है और यही सच्चाई है। तो क्या मैं दवाइयाँ लेने के विरुद्ध में हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि एंजाइटी से बाहर आने के लिए दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए? ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। बस मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपकी दवाइयाँ कैसे ख़त्म करी जा सकती हैं, आपकी दवाइयाँ कैसे छूट सकती हैं, या फिर अभी तक आपने दवाइयाँ नहीं ली हैं, तो क्या तरीका हो सकता है जिससे आप दवाइयों के बिना एंजाइटी से बाहर निकल सकें। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, एक बड़े छोटे उदाहरण से मैं आपको अपनी बात समझाऊंगा कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स काम कैसे करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, किसी घर में एक छोटा सा बच्चा है और वह बच्चा बहुत अधिक उधम करता है। जब भी उसके घर में मेहमान आते हैं वे यहाँ से वहाँ कूदने लग जाता है। घर के दूसरे सदस्य उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वह रुकता नहीं है। पर जैसे ही उसके पिता घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आते हैं, वह बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसको पिता के नाम का डर बना हुआ है। जैसे ही बच्चा अपने पिता की आंखों में देखता है, उसे समझ में ये बात आ जाती है कि अब मुझे शांत बैठना है। पर आप स्वयं बताइए कि क्या वह बच्चा शांत हुआ? बिल्कुल भी नहीं। उसके मन में केवल और केवल उसके पिता का डर बना हुआ है। यानी कि जब तक उसका पिता वहाँ पर उपस्थित है, तब तक वो बच्चा शांत रहेगा और जैसे ही पिता जाएंगे, वह बच्चा वापस से उधम करने लग जाएगा। यही स्थिति एंटी एंजाइटी ड्रग्स के साथ होती है कि जब तक आप एंटी एंजाइटी दवाइयाँ ले रहे हैं, तब तक आपकी घबराहट कंट्रोल में रहती है और जैसे ही एंटी एंजाइटी दवाइयाँ ख़त्म होना चालू होती हैं, धीमे धीमे करके घबराहट का स्तर बढ़ते चला जाता है। तो अब क्या किया जाए जिससे एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेने की आवश्यकता ना पड़े, या फिर आप अगर एंटी एंजाइटी ड्रग्स ले रहे हैं तो वह धीमे धीमे करके कम हो जाए? तो इसका उत्तर है दोस्तों, आपको 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अपने जीवन में बनाना है। दवाइयाँ, काउंसलिंग और लाइफ़स्टाइल में चेंजेस। अब दवाइयाँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने दवाइयाँ शुरू कर दी हैं। अगर आपने दवाइयाँ शुरू नहीं करी होती तो मैं आपको बोलता काउंसलिंग और लाइफ़स्टाइल चेंजेस सबसे पहले आप करना चालू करें। काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है यह बात भी समझिएगा दोस्तों। घबराहट में बहुत बड़ी भूमिका एक इंसान की फॉल्टी थॉट प्रोसेस की होती है, यानी कि गलत विचार प्रक्रिया की। और गलत विचार प्रक्रिया ही शरीर के अंदर कई तरीके के निगेटिव केमिकल चेंजेस लेकर के आती है, जो कि स्ट्रेस के स्तर को बढ़ा देती है, विचारों की गति को बढ़ा देती है, चिंता को बढ़ा देती है, मन में डर के स्तर को बढ़ा देती है।
जब एक इंसान की विचार प्रक्रिया सही दिशा में नहीं होती है, तो वह चाहे जितने एंटी एंजाइटी ड्रग्स ले ले, दवाइयाँ कम होंगी, तो स्थिति वापस से वही बनेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान को अगर घबराहट से बाहर निकलना है, तो वह अपनी विचार प्रक्रिया को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करे। उसमें जो भी गड़बड़ियाँ आ गई हैं, जो भी फॉल्ट आ गए हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करे। और यह आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी भी आने वाले नकारात्मक विचार को आप सकारात्मक विचार में बदलें, या फिर जो विचार गलत चल रहा है, उसको सही करने का प्रयास करें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि एंग्ज़ायटी में विचार बहुत तेज़ी से व्यक्ति को घेरते चले जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति की सोच को छोटा करते चले जाते हैं। छोटा करने का मतलब क्या कहलाएगा कि आप बहुत बड़े स्तर पे सोच नहीं पाते हैं। जो नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं, उससे बाहर निकलना बहुत अधिक मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप लगातार अपने अंदर सकारात्मक विचारों की बौछार को लेकर के आएँ। अब सकारात्मक विचारों की बौछार लाने से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, कि जिस तरीके से शरीर को अच्छा रखने के लिए हम अच्छा भोजन करते हैं, न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं, ठीक इसी तरीके से मन को अच्छा रखने के लिए आपको अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियोज़ देखें, ऐसी जानकारियों को इकट्ठा करें जिससे मन के अंदर सकारात्मक विचारों का स्तर बढ़ता चला जाता हो, जिसकी वजह से आपकी सोच का दायरा बढ़ता हो, जिसकी वजह से जीवन को लेकर के उम्मीद जगती हो, जिसकी वजह से अपना आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता हो। इस तरीके के विचारों को आपको बाहरी माध्यमों से अपने अंदर प्रवेश कराना है। अगली जो बात ध्यान रखने की है दोस्तों, जो मैं अभी कह रहा हूँ, लाइफ़स्टाइल चेंजेस। जब एंग्ज़ायटी का स्तर बढ़ता है, तब लाइफ़स्टाइल पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और दूसरे शब्दों में कहें कि जब लाइफ़स्टाइल खराब होती है, तब धीमे से एंग्ज़ायटी जीवन में प्रवेश कर जाती है। अगर आपको एंग्ज़ायटी की समस्या है, तो आप स्वयं विचार करें कि पिछले 6 महीने में आपकी लाइफ़स्टाइल किस तरीके की रही है। आप कब उठते थे, कब सोते थे, आप क्या खाते थे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि लाइफ़स्टाइल कहीं न कहीं खराब रही होगी। और अब आवश्यकता है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें। सुबेरे टाइम पे उठें, टाइम पे सोएँ, टाइम पे अच्छा भोजन करें, प्रतिदिन व्यायाम करें, अच्छी आदतों को बनाने की कोशिश करें। लाइफ़स्टाइल में जितने अच्छे सकारात्मक बदलाव आप लेकर के आएँगे, एंग्ज़ायटी का स्तर उतना अधिक घटता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दवाइयाँ कुछ समय के लिए टेम्परेरी सपोर्ट हो सकती हैं, पर वह आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप आलस को छोड़ें, लाइफ़स्टाइल में बदलाव करें और खुद को लगातार सही तरीके से समझाने का प्रयास करें। अगर खुद के प्रयासों से परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, तो काउंसलिंग दोस्तों बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है। चाहे आप दवाइयाँ ले रहे हों या आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हों, काउंसलिंग आपको लेनी ही चाहिए। इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आपने दवाइयाँ शुरू कर दी हैं, तो अपने मन से दवाइयों को बंद ना करें, क्योंकि जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करेंगे, घबराहट का स्तर और भी अधिक बढ़ने लग जाएगा। अपने डॉक्टर से सलाह लें कि मैं दवाइयों को बंद करना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से दवाइयों को बंद करूँ? क्या आप समय के साथ मेरी दवाइयों को घटा सकते हैं? अगर वह इसके लिए हाँ करते हैं, तो आपकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप काउंसलिंग कराएँ और अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाएँ, ताकि दवाइयाँ कम करने पर एंग्ज़ायटी वापस से आपको परेशान ना करे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज के इस वीडियो से बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि एंग्ज़ायटी में एंटी एंग्ज़ायटी ड्रग्स परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपनी विचार प्रक्रिया को बदलने के ऊपर प्रयास करना होगा। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लेकर के आने होंगे, तभी जा कर के
अगर आप दवाइयाँ ले रहे हो तो वह धीमे-धीमे करके घटेंगी, और अगर आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हो तो बिना दवाइयों के काउंसलिंग और लाइफ़स्टाइल में चेंजेस के माध्यम से आप एंग्ज़ायटी से बाहर निकल पाओगे। अपना ख़्याल रखिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।